हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सिखाएंगे। तो आइए हम बारी बारी से इन सवालों को हल करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला सवाल है √2 प्लस √2। अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर जो करड़ी के अंदर, रूट यानी करड़ी इसको भी कहते हैं, इसके अंदर जो राशियां हैं अगर ये समान रहती हैं तो इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। अगर ये राशियां असमान होती हैं तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, √2 है प्लस √2, इसके बाहर अगर कोई संख्या नहीं है तो वहां पर एक माना जाता है। यहाँ पर 1 इंटू 1 से गुणा है, यहाँ 1 इंटू √2 प्लस 1 इंटू √2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में √2 है, अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब इसमें इसका भाग होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर भी भाग होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। हम जानते हैं कि जिस संख्या को कॉमन लिया जाता है उसी से भाग दे दिया जाता है। तो इसमें अगर √2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा आ गया √2 और इधर 1 1 जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 2। अब इसको इधर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू √2, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल हमारा है 5√3 प्लस 4√3। यहाँ पर भी देखिए, करड़ी के अंतर राशियां दोनों समान हैं, इसलिए इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको हम कॉमन ले लें √3 को, तो यहाँ पर कट जाएगा ये, और यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर भी हमारा 4 बच जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये हमारा √3 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है ये 5 4 9 इंटू, यहाँ पर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा। अब इसको भी हम 9 को पहले लिख देंगे तो 9 इंटू √3, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए कुछ घटाव के सवालों को भी सॉल्व करते हैं। अब ये रहा हमारा घटाव का सवाल। तो तीसरा सवाल है √5 माइनस √5। चौथा सवाल है 2√3 माइनस √3। यहाँ पर भी देखिए, करड़ी के अंदर राशियां समान हैं तो इनको हम आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, और यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पर 1 माना जाएगा। अब यहाँ पर भी हम अगर √5 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये कट जाएगा, √5 में √5 से भाग होगा तो वहाँ कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब ये हमारा हो जाएगा √5 इंटू 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे भी हम जानते हैं किसी संख्या में से अगर उसी संख्या को घटा लिया जाए तो उसका मान 0 होता है। तो सॉल्व करने पर भी इसका मान 0 आया, तो यही 0 इसका आंसर होगा। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पर 2√3 माइनस √3, यहाँ पर भी देखिए करड़ी के अंदर राशियां समान हैं, इनको भी आसानी से हम घटा लेंगे। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम √3 को कॉमन ले लें तो कॉमन लेने का मतलब इसमें जब भाग होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर भी -1 बचेगा। अब यहाँ पर √3 है, अब यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू 1। अब 1 का गुणा करने का मतलब कोई राशि उतना ही रह जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा √3, यही इसका आंसर होगा। अब आइए गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, √2 इंटू √2, पांचवा सवाल है, और छठा है 6√5 इंटू 2√5। ये गुणा के सवाल हैं। यहाँ पर देखिए, अगर करड़ी के अंदर दोनों राशियां समान होती हैं तो गुणा करने पर ये करड़ी हट जाती है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 इंटू √2 ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं √a इंटू √b बराबर √ab होता है। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इस तरीके से अगर दो करड़ी राशियां हैं और दोनों समान हैं तो गुणा करने पर करड़ी हट जाती है, और जो करड़ी के अंदर राशि रहती है वही बचती है। अब आइए छठा सवाल देखते हैं। यहाँ पर 6√5 इंटू 2√5,
तो अगर किसी संख्या से गुणा किया गया है किसी करड़ी में, तो पहले हम इनका गुणा कर लेंगे। 6 × 2, यहाँ पर 6 गुणे 2 कर लेंगे। इसके बाद करड़ी के अंदर की राशियों को हम गुणा करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि √a × √b, अब ये गुणा हो जाता है तो करड़ी के अंदर दोनों आ जाते हैं, √a × b हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, करड़ी का नियम होता है। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर करड़ी में ये 5 × 25 = 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 12 × 5 यहाँ हो जाएगा हमारा 12 × 5। अब 12 में जब 5 से गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, 12 में जब 5 से गुणा होगा तो 12 × 25 = 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा 60 आ जाएगा। अब आइए भाग के सवाल को देखते हैं। अब ये रहा हमारा भाग का सवाल। 5√2 भागे 4 × √2। जहाँ ये गुणा है, 5 में तो √2 का गुणा है, यहाँ 4 में √2 का गुणा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर √a में √b से भाग दिया जाता है, √b से, तो ये हमारा हो जाता है √a/b। ये करड़ी वाले के अंदर राशियां आपस में इनका भाग हो जाता है। इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम पूर्णांक में पूर्णांक, यहाँ पर जो गुणा किया गया है उसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। 5 में 4 से भाग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो करड़ी की राशि है इसमें ये 2 में 2 का भाग हो जाएगा। अब जब 2 में 2 का भाग होता है तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ अंदर। तो करड़ी में 1 का मान 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 5/4 और यहाँ ये करड़ी में 1 हो जाएगा। करड़ी में 1 का मान 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये हमारा 5/4 यही आंसर आ जाता है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा √6 में √6 से भाग दिया गया है। तो अगर किसी संख्या, समान संख्याएं हैं, उनमें भाग दिया जाता है तो उसका मान 1 आता है। और करड़ी के नियम से भी जब इसमें भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √6/√6। ये करड़ी यहाँ तक है। अब जब 6 में 6 से भाग होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये करड़ी में 1 हुआ, करड़ी में 1 का मान 1 होता है, ये हमारा आंसर है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्ग भी 1 होता है। तो इस तरीके से आज हमने आप सभी को संक्षेप में रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ समझाने का प्रयास किया। और ऐसे सवाल हैं जिसमें करड़ी के अंदर राशियां समान हैं। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।